गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, घर वालों का भी केयर कर रहे होंगे। अगर यूं बोले कि ऑनलाइन क्लास से आपको एक अच्छा चांस मिलता है स्टडी करने का, तो बिल्कुल सही बात है। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उस न्यूमेरिकल्स के बेस पर थियरी के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। अगर थियरी का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो उसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना उतना सही नहीं हो सकता जितना कि न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने से थियरी के बेस सही होते हैं। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आप उसके रूल्स फॉलो किया करो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं देखा करो एक क्वेश्चन आया आपने सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया तो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स आपके अगर थोड़े से गलत भी होते हो किसी भी वजह से, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके न्यूमेरिकल्स जरा सा भी क्यों गलत हो। बट आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो फुल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और जो भी पॉइंट्स आपके कुछ रह जाते हैं तब अपने टीचर से पूछ सकते हो। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, आपको हमेशा ये बात कॉपी पे नोट कर लेनी चाहिए कि किस वीडियो नंबर पे, कौन से लेक्चर नंबर पे कौन सा क्वेश्चन नंबर या कौन सा टॉपिक डिस्कस किया गया है। आपकी कॉपी में जब वो नोट रहेगा तो आपको जब भी लगेगा कि ये टॉपिक हमें समझना है तो आप उस कॉपी को निकालोगे, उस कॉपी पे लेक्चर नंबर तुरंत आप जाएंगे और यूट्यूब पे आप देख लेंगे। तो ये मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि इससे आपके टाइम की बचत होगी। जैसे ही लगेगा कि मुझे ये टॉपिक, मुझे रिलेशन ऑफ गुडविल नहीं समझ में आ रहा, मुझे रेशियो नहीं समझ में आ रहा है, आप जाएंगे और लेक्चर नंबर आपने चूंकि अपनी कॉपी पे पेज पे नोट कर रखा है और आप वहां से देखेंगे, सही हो जाएगा। तो आप ये काम जरूर किया करो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को आज हम थोड़ा सा समराइज करके, ब्रीफ करके, ऐसे डिटेल में टॉपिक बताते हैं जिससे आपको लगे कि एक बार इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। हम लोगों ने रेशियो के बारे में देखा। रेशियो, पहली बात ये समझो कि अगर ए और बी पार्टनर हैं और सी आ रहा है तो जो ए और बी की डीड है, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, वो डीड कैंसिल हो जाती है। और फिर जब सी आएगा तो ए बी सी एक नई डीड बनेगी, और जो नई डीड बनेगी उस डीड में न्यू डीड बोली जाती है। इसीलिए जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो लिखते हो न्यू बैलेंस शीट ऑफ, या ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि डीड पुरानी वाली कैंसिल हो जाती है, एक नए पार्टनर की एंट्री हो गई, इनके रेशियो बदल गए, कैपिटल बदल गए, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, राइट्स, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि चलो डीड में वो करेक्शन करके और फिर से लिख दिया जाए। बिल्कुल न्यू डीड बनाई जाती है, उसे न्यू फर्म बोलते हैं। कोई फर्म अगर 20 साल से चल रही हो और 21 ईयर में, 21वें साल में सी प्रवेश करता है, एडमिट करता है, तो 21वां साल बोला जाएगा कि इनका फर्म का 21st ईयर चल रहा है। बट 21st ईयर में जो बैलेंस शीट बनेगी उसको बोलेंगे कि ये पहली बैलेंस शीट है आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, किसी के एडमिशन के बाद ये फर्स्ट बैलेंस शीट है। सारे अकाउंट की डिटेल पहले वाले ही भी होंगे उसमें, बट सी एडमिट हो गया ना, 2 से 3 पार्टनर हो गए। ऐसे अगर कोई रिटायर होता है तो हम भी सेम यही कंडीशन होती है। तो रेशियो की बात होती है कि एक 2 पार्टनर हैं और एक सी एडमिट हुआ तो इनके रेशियो पहले से चेंज हो जाएंगे, ये लोग सेक्रीफाइस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर रिक्वायरमेंट हुई कि मैं गुडविल का वैल्यू, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसका जो अट्रैक्शन होता है इस ए और बी के फर्म पे, उसका मेन रीजन गुडविल होता है कि इनके फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है। तभी सी कह रहा है कि भाई मुझे अपने साथ शामिल कर लो, और तुमने जितनी मेहनत से अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले गए उसका वैल्यूएशन कर लो, वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, मनी में मेजर करके हमें बता दो, और हमें जो रेशियो दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं वो पैसा गुडविल का दूंगा। कैपिटल तो मुझे देना ही देना है। चूंकि ए और बी पार्टनर होते हैं, इनके पास एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, तो जब सी एंट्री करेगा, जब एडमिशन लेगा तो कहेगा ए और बी के पास जो पहले से एसेट्स लायबिलिटी थे उसकी लेटेस्ट वैल्यू मुझे बता दीजिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने उस एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करेंगे। इसके बाद ये लोग पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं। इनके कैश अकाउंट या बैंक कह लीजिए, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट होते हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेट हो जाते हैं उसके बैलेंस से, और लास्ट में न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। रेशियो में अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अगर आप एक बड़ा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो जो आपका रेशियो है यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे रेशियो निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करोगे। न्यू रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होती है वो आपको देखना पड़ेगा। गुडविल का वैल्यूएशन, कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन दिया ही रहता है, लेकिन अगर एक छोटा क्वेश्चन देखा जाए तो गुडविल का वैल्यूएशन भी करने को आ जाता है। गुडविल की एंट्रियां बताई गई हैं आपको, 5 एंट्री बताई गई है। गुडविल लाया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, विड्रॉ कर लिया, गुडविल नहीं लाया, या गुडविल पहले से अपीयर्ड बैलेंस शीट में, देन विल बी राइट ऑफ। क्योंकि जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड होता है तो उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के रूल्स के हिसाब उसको राइट ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि गुडविल 2 तरीके से जनरेट होती है, या तो परचेज ऑफ गुडविल और या तो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होती है। अगर आपने गुडविल को परचेज किया, खरीदा है पैसे दे करके, तब तो आप एसेट्स में दिखा सकते हो, लेकिन अगर हमारी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसे आप एसेट्स में नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि गुडविल ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट में तो गुडविल का पैसा चला ही गया। तो गुडविल के रूल्स आप फॉलो करते हो, स्पेशली क्वेश्चन गुडविल का है तो ठीक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, तो गुडविल के बारे में क्या चीजें दी गई हैं, क्या चीजें नहीं दी गई हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसके जितने भी नंबर के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब तो आपका पहला पैटर्न चेंज होने के बाद पहली बार एग्जाम होगा, जो सिलेबस चेंज हुआ। तो आपकी जब रिवैल्यूएशन, अगर मान लो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स आपके रिवैल्यूएशन पे होंगे। रिवैल्यूएशन में खुद अपने आप में एक टॉपिक है, एक इसकी थियरी है, एक इसका फॉर्मेट है। थियरी भी आपको मिला ही होगा, टाइम टू टाइम आपने फेयर कॉपी पे नोट भी किया होगा। तो रिवैल्यूएशन खुद अपने आप में एक टॉपिक है, उसमें सबसे खास पॉइंट है टू और बाई, और जब मैंने आपको रिवैल्यूएशन पढ़ाया उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया। पार्टनर्स कैपिटल, एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, इसलिए थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, तो जितनी सारी चीजें हुई होती हैं उसके बेस पे पार्टनर्स कैपिटल हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और न्यू बैलेंस शीट में लेटेस्ट वैल्यू अपडेट हो जाती है। यानी ए बी के बाद अगर सी आज एडमिट हुआ तो आज के दिन उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यही हमारी बैलेंस शीट अपडेट करेगा। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेशियो में आपने देखा सैक्रिफाइस रेशियो है, न्यू रेशियो है, जो भी रिक्वायर्ड है आप उसको सॉल्व कर चुके। गुडविल के वैल्यूएशन में आपने देखा ही है, 3 मेथड होते हैं गुडविल को वैल्यूड करने के लिए, और जैसा कि अगर रिक्वायर्ड होती है सैक्रिफाइस रेशियो में देना है या रेशियो निकालना है आपको। कभी कभी हमने एक क्वेश्चन भी लिया तो उसमें गेन रेशियो की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। रिवैल्यूएशन तो आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं अगर हम पार्टनर्स कैपिटल की, तो पार्टनर्स कैपिटल में 3 तरह की बातें होती हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी है, लेकिन मैं फिर आपके लिए एक बार और रिवाइज कर देता हूं थोड़ा सा।
और पिछले वीडियो आप जरूर देखिएगा, कोई दिक्कत होती है तो। कैपिटल में मैंने बताया कि जब भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हर टॉपिक की जितनी सारी प्रैक्टिस होती है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। गुडविल के वैल्यूएशन अगर करने पड़ गया, रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ गया, रीवैल्यूएशन के क्या रूल्स हैं, एसेट्स लायबिलिटी प्लस माइनस यानी डिक्रीज इंक्रीज होती है तो कैसे एंट्री होती है, जितना फास्ट रहोगे आपके लिए बहुत कम टाइम लगेगा और एक ज्यादा मार्क्स आपको मिल जाएगा। कैपिटल में हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ, सी इतने रुपए कैपिटल आया, सपोज 50,000 लाया, बस हो गया। यानी सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि एडजस्टमेंट होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें मैंने बताया दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। यहां भी आपको दो चीजें बताई गई और यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया था लास्ट वीडियो में, और आज एक हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इस टॉपिक का। इसके बाद हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ भी नया नहीं है, सारी चीजें इससे रिलेटेड हर पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आप जब भी वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर, कोई टॉपिक नंबर, कोई रेशियो का चीज, आप अपने कॉपी पे लिख लें। मैंने पहले कई बार बताया है और फिर बता रहे हैं, आप यहीं पे परेशान होते हैं, आपको दिक्कत होती है, आपने तुरंत देख लिया लिस्ट में, अच्छा ये टॉपिक इस पेज नंबर पे, इस लेक्चर नंबर पे, सॉरी पेज नंबर नहीं लेक्चर नंबर, इस लेक्चर नंबर पे है, तुरंत आपने देख लिया तो आपके लिए बेहतर होता है। आइए जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपकी बुक का है, आप इसे बुक से रीड भी करते हो और क्वेश्चन मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, इनकी बैलेंस शीट, सिंडिकेटर्स, कैपिटल अकाउंट, ए और बी जनरल रिजर्व 80,000, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, डेटर और कैश टोटल 80,000 है। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर ऑन द अब अपडेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ही विल पे 10,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है, प्लांट अब इतना 32,000 हो जाएगा, स्टॉक 18,000, डेटा सेट फिगर लेस प्रोविजन 5% ऑफ बैड डेब्ट्स, ये रिवैल्यूएशन के लिए था। इट वाज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड सम 1,400 विच वाज नॉट टू बी पेड, बट इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन वर्कमैन 2,000, ये लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। सी वाज इंट्रोड्यूस 20,000 एज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स were to be adjusted in the new ratio for this purpose. Current account were to be opened. आपके इस क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि जनरल एंट्री बनाइए, बट हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं लेजर्स के लिए। सबसे पहले जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता है तो हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था लिख करके, पहले न्यू रेशियो, फिर एडजस्टेड कैपिटल, उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट रिक्वायर्ड हुआ या नहीं, और फिर न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले निकालते हैं न्यू रेशियो। अब अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में कभी भी कोई भी चीज हो जाती है, जैसे कि वो उसने कह दिया कि न्यू पार्टनर केवल ए से एक्वायर्ड कर रहा है, बी से एक्वायर्ड कर रहा है। रेशियो के टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था कि सरेंडर का क्वेश्चन है या एक्वायर्ड का क्वेश्चन है, यानी कि टेक्स कहते हैं उसको, यानी कि उसको परचेज करनी, परचेज, टेक्स, एक्वायर्ड एक ही कॉमन वर्ड है, या सरेंडर दो हो गए, और तीसरा नॉर्मल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो ए और बी पार्टनर है 3:2 और सी एडमिट हो रहा है और सी को रेशियो मिल रहा है, सी को रेशियो 1/4 मिल रहा है।
तो नॉर्मल क्या हम लोग करते हैं, 1 में से 1/4 जो न्यू पार्टनर को मिल रहा है उसको लेस कर देंगे। फिर ए का रेशियो 3/5 इंटू 3/4 9/20, बी का रेशियो 2/5 इंटू 3/4 6/20 और सी का रेशियो 1/4 5/20। तो ये न्यू रेशियो हो गया 9, 6 और 5। अब 9, 6, 5 न्यू रेशियो हो गया। अब हम लोग एडजस्टेड कैपिटल सॉल्व करेंगे। Calculation of new adjusted capital. Since siege capital for the share of 1/4 each, C capital आता है 20,000। Therefore total capital of न्यू फर्म 1/4 को रिवर्स कर लोगे, यही पॉइंट होता है एडजस्टेड ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कि जब वो 80,000 कैपिटल फर्म की टोटल ABC की मिलाकर के रहेगी। ABC तीनों की कैपिटल जब हम ऐड करेंगे तो 80,000 रहेगी। न्यू फर्म में यही होता है, यानी कि आप 80,000 के हिसाब से जिसका जो रेशियो होगा तो एज कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ देखो 9/20 तो 80,000 80,000 36,000, यानी ए की कैपिटल आएगी 36,000। बी की कैपिटल बीच कैपिटल फॉर द शेयर ऑफ देखो यहाँ पे 6/20 तो 6/20 तो 80,000 जो टोटल कैपिटल आएगी उसका 6/20 24,000, यानी कि सी की कैपिटल 20,000, ए की कैपिटल 36,000 और बी की कैपिटल 24। ये टोटल आप ऐड करोगे तो 80,000 आएंगे। तो ए बी सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों 80,000। अब हम लोग रीवैल्यूएशन देखेंगे। आइए आप जरूर नोट किया करें, वीडियो को पॉज करके और आपको दिखाई दिया करेगा, आप इसको नोट कर लिया करेंगे। अब हम लोग प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट 32,000 और ओल्ड बैलेंस शीट में 30,000। देखो प्लांट का वैल्यूएशन हो गया 32,000 से और पहले कितना था 30,000। तो ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं जो हमारे क्वेश्चन में होता है। न्यू बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करने वाले हो तो न्यू बैलेंस शीट में 32,000 कह रहा तो 2,000 बढ़ गया। इसी फार्मूले पे हमारा रीवैल्यूएशन काम करता है कि जब भी एसेट्स डिक्रीज हो रही हो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि लॉस को डेबिट करते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। तो जब ऐसा होगा तो मेरा लॉस होगा, एसेट्स कम हो जाए लायबिलिटीज बढ़ जाए तो आपका लॉस होता है, और एसेट्स ज़्यादा हो जाए लायबिलिटीज कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट होता है। तो प्लांट की वैल्यू 2,000 रुपये बढ़ गई, बाई प्लांट 2,000। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक 18,000, पहले स्टॉक था 20,000, 2,000 कम हो गया वैल्यू, स्टॉक हमारा एसेट्स है 2,000 वैल्यू कम हो गई।
डेटर्स को 5% कह रहा प्रोविजन करने के लिए 18,000 है टू PBD 900। 18,000 डेटर का 5% कैलकुलेट करोगे तो 900 आएगा। इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड सम 1400 विच वॉज नॉट टू बी पेड, मतलब आपका 1400 रुपये का कोई क्रेडिटर था जो कि क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, अब आपको नहीं पे करना है तो आपके लिए फायदा हो गया, तो 1400। और लिखा है कि 2000 कोई वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बढ़ गई, वर्कमैन आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो आपका लॉस हुआ 2 और 2 4,900, प्रॉफिट हुआ 3400 रुपये, तो फाइनली आप 1500 के लॉस में आ गए। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, 1500 रुपये 3:2 में आपको डिवाइड करना है, 900 600। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, आप ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो पॉज करके देखना चाहिए, एक बार उसको समझ लो फिर आगे प्ले करो। आप एक वीडियो अगर 25 मिनट का भी होता हो तो आपको 1 घंटे लगाना है, ऐसा सोच करके चलोगे। ये नहीं कि 25 मिनट का वीडियो तो आपके 25 मिनट ही खर्च होंगे। आप 5 मिनट देखो, नहीं मन लग रहा है पॉज कर दो, थोड़ी देर के बाद देखो, लेकिन देखो तो पूरा पूरा टाइम दो, पूरा समझो। आपको समझ में जब आना शुरू हो जाएगा तो ये लगेगा कि मुझे वीडियो रुक रुक के देखना चाहिए। एक टॉपिक हुआ जैसे रिवैल्यूएशन हुआ, आप वहां पे रुक गए, सॉल्व कर लिया कॉपी में, समझ लिया, फिर आगे बढ़े। फिर ऐसे आइए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तीन पार्टनर हैं, 3 कॉलम होगा, ए बी सी। सबसे पहले एंट्री होती है बाई बैलेंस बीडी, यानी कि जो उनके ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई है 30,000 और 25,000। नेक्स्ट एंट्री होती है जो उन्होंने कैपिटल लाया, तो कैपिटल लाया 20,000, बाई कैश 20,000। नेक्स्ट एंट्री होती है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की, हम लोग गुडविल को प्रीमियम बोलते हैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल का वैल्यूएशन है 10,000। और व्हेन आपको पहले बताया गया था कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यानी अगर आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होगा। यानी व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन ओल्ड रेशियो इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, और सैक्रिफाइस भी हो गया। 10,000 गुडविल आया है तो 6,000 और 4,000। आपकी लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट फंड कुछ भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि उस पर ओल्ड पार्टनर का अधिकार होता है। तो जनरल रिजर्व है 10,000, ओल्ड इश्यू में बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन में मेरा लॉस हो गया, लॉस हुआ है 900 और 600। इस तरीके से हमारी सारी एंट्रियां हो गई। अब हम लोग लिखा इन्होंने कि जो बैलेंस होगा उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, नहीं लिखाए होते तो कैश में ट्रांसफ़र करते। और आपको हम बताए थे लास्ट वीडियो में भी, इसके पहले भी, कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अगर क्वेश्चन होते हैं तो आपका जो पार्टनर्स कैपिटल है
वो 2 पार्ट में बन जाता है। तो 2 पार्ट का मतलब यही होता है कि जो ये बन गया है और ये जो आपको दिख रहा है, तो 42,000 और 33,000 और 20,000, 42, 33,000, 20,000 यहाँ पे निकालोगे तो बैलेंस कैरेट डाउन 20,000, 32,400, 41,100 बाई बैलेंस BD 41,100, 32,400, 20,000। आपने एडजस्टेड कैपिटल का कैलकुलेशन पहले ही किया, यानी आपने ये किया कि जो न्यू बैलेंस शीट होगी उसमें की कितनी कैपिटल दिखाई जाने वाली है, और न्यू बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखाई जाती है उसे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट ही बोलते हैं। तो आपने कितनी कैपिटल दिखानी है, ऐसा कैलकुलेशन तो हुआ था, लेकिन मैं आंसर में देख लेता हूँ 36, 24 और 20। तो 36,000, 24,000, 20 आपने ये देखा था। आप दोनों के डिफरेंस निकलेंगे, ध्यान से देखो। तो वही ये अमाउंट ज़्यादा है तो ये टोटल वही होगा, क्योंकि लेजर का रूल है कि दोनों अमाउंट इक्वल होते हैं और मैक्सिमम वाले होते हैं। डिफरेंस हो गया 100। ये देखिए 32,400, 32,400, तो 4 और 8, यानी ये चला जाएगा करंट अकाउंट में। जब हम लोग क्लास में होंगे तो हम आपको बताएंगे अगर कैश अकाउंट होता है तो कैसे होता है। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है कि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही थे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके से बच्चों ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन हुआ कि ये हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं। अब हम लोग को बनाना है न्यू बैलेंस शीट। एक चीज़ और, ये जो बना हुआ है इसमें जो ये बैलेंस आया है ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी इसको हम दिखाएंगे लायबिलिटीज में। लेजर आप पढ़े होंगे, बचपन में लेजर पढ़ के आए होंगे, यानी फर्स्ट ईयर में, कि आपको इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था कि हमेशा यही देखा करो कि वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट के पैसे ज़्यादा हैं, तो क्रेडिट बैलेंस अगर है तो लायबिलिटीज में जाएगा। अगर ये डेबिट बैलेंस होता इट मीन्स कि इधर बैलेंस आता तो हम इसे एसेट साइड में शो करते। आइए बच्चों हम लोग अब बनाते हैं न्यू बैलेंस शीट। आप ध्यान दीजिएगा और जब भी वीडियो देखा करें तो ईयरफोन ब्लूटूथ का यूज जरूर किया करो, जिससे वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्योंकि फोटो देखने से नहीं काम बनता है, आवाज को भी सुनना पड़ेगा, लेक्चर को भी सुनना पड़ेगा, तभी आपके समझ में ज्यादा अच्छे ढंग से आएगा। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं न्यू बैलेंस शीट। यहाँ हेडिंग होती है न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। एज ऑन अगर कोई डेट होता है तो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2021। ये एसेट्स है, सॉरी ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है, अमाउंट। ओल्ड बैलेंस शीट के हेल्प से न्यू बैलेंस शीट बनाई जाती है, और अगर कोई आइटम में कुछ अमाउंट चेंज होते हैं तो हम लोग उसको भी ध्यान देते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स 15,000 है, तो 15,000 में 1,400 हमारा कम हो गया तो 13,600। कैपिटल अकाउंट है, ए की कैपिटल 36 निकाले थे, बी के 24 निकाले थे और सी की कैपिटल 20,000, यानी 80,000 यही तो निकाले थे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में यही कैलकुलेट किए थे 80,000 को ही। जनरल लेजर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक लायबिलिटी बढ़ गई। अब वर्कमैन कंपनसेशन, करंट अकाउंट भी है, तो आपने करंट अकाउंट निकाला इन लोगों का बैलेंस अभी पार्टनर्स कैपिटल से
5100 और 8400, 13500। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की। तो प्लांट 30,000, लेकिन अब बढ़ के 32,000 हो गया, तो जो रिवाइज वैल्यू होती है वही शो किया जाता है। पेटेंट 10,000, पेटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही रहेगा। स्टॉक कम हो गया था, 18,000 हो गया, तो आप वही दिखाएंगे। डेटर 18,000, लेकिन 900 टीबीडी था, 17,100। और कैश 2,000 पहले से था, और वो आदमी 10,000 गुडविल लाया और 20,000 कैपिटल लाया, तो 20, 10 और 2 32,000। आइए हम लोग इक्वल देखते हैं क्या हो रहा है आंसर हमारा। वन लैख 9,100। एक लाख 9,100, ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों तुम्हारी इस बुक में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए गए हैं और वो सॉल्व भी हैं। तो एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, चूंकि वो सॉल्व है, आप उसे भी जरूर सॉल्व करें। प्रॉब्लम होती है तो जब सॉल्व किया गया तो देख सकते हो। फिर भी नहीं समझ में आता कि कैसे हुआ, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में बताए हैं वो आपके फेयर कॉपी पे होने चाहिए। और अगर किसी पढ़ाने में कोई क्वेश्चन नंबर डाल के आपको होमवर्क मिल गया हो तो वो भी आपके फेयर पे होना चाहिए, यानी कि कॉपी अपडेट होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी रिवाइज करने में। तो आपकी फेयर कॉपी पे सारे न्यूमेरिकल्स होने चाहिए और सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको बताए जाते हैं वीडियो में। तो आप उसको फेयर पे जब सॉल्व करेंगे और प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं आपके उसी के आगे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। चैप्टर क्वेश्चन टफ या इजी नहीं होता है, क्योंकि किसी का माइंड कमजोर नहीं होता है। जरूरत होती है कौन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है और कौन बहुत ज़्यादा केयरलेस है। तो जब आप ध्यान दोगे, मन लगाओगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों।